भारत को स्वतंत्र हुए 75 से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हम अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी की जंजीरों में लिपटे हुए हैं। ऐसे अनगिनत प्रथाएं, व्यवस्थाएं और कानून आज भी चलन में हैं, जिसको प्रारंभ करने का तात्कालिक कारण अंग्रेजों के हितों की पूर्ति करना या फिर उन्हें महिमा मंडित करना था। परंतु अब सरकार इसको लेकर गंभीर हो रही है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रयासरत है। नमस्कार, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल मानसून सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक को पेश करते हुए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इन 3 विधेयकों में इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो मूलतः 1898 में बना था को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदलने का प्रावधान है। इस नए प्रावधान में वर्षों पुराने जड़त्व हो चुके कानूनों को रद्द किया गया है। कुछ कानूनों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर नवीनता प्रदान किया गया है, जबकि अनेकों नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। इन विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लॉ यूनिवर्सिटीज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करने का प्रावधान करती है, 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 8 नए प्रावधानों को समाहित करती है, जिसके बाद इसमें कुल 356 प्रावधान होंगे। उल्लेखनीय है कि इस नए विधेयक में राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करने का प्रावधान है। हालांकि विधेयक की धारा 150 के तहत राज्य के खिलाफ संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित अपराध हेतु सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त करती है, 160 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और नए 9 प्रावधानों को समाहित करती है। इस विधेयक में कुल 533 धाराएं होंगी। यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है, 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करता है और एक नया प्रावधान जोड़ता है। इसमें कुल 170 प्रावधान होंगे। आइए जान लेते हैं आईपीसी के तहत शामिल किए गए कुछ नए प्रावधानों को। इसमें धारा 109 के तहत संगठित अपराध, धारा 110 के तहत छोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराध, धारा 111 के तहत आतंकवादी कृत्य का अपराध, धारा 150 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य और धारा 302 के तहत छिनौती से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस नए विधेयक में मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्रावधान है, जिसमें 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का प्रावधान शामिल है। अब भगोड़ों की एक पक्षीय सुनवाई की जा सकती है और उनके सजा को भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। इस नए विधेयक में 0 एफआईआर की बात हुई है। दरअसल अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। असंज्ञेय में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करके शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, जबकि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटना स्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाए तो उसे 0 एफआईआर कहते हैं। इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती। 0 एफआईआर को पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर कथित अपराध के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजना होगा। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव, आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है तथा जिरह अपील सहित संपूर्ण सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यौन अपराध के पीड़ितों का बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है। तलाशी और जब्ती के दौरान भी संपूर्ण वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अदालत ऐसे समय को 90 दिनों तक और बढ़ा सकती है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करने के लिए अदालतों को आरोप पत्र प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से घटना स्थल तक जाने का प्रावधान है। साथ ही 7 साल से अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति के केस को वापस लेने हेतु विक्टिम की अनुमति आवश्यक होगी।
इस नए विधेयक में संगठित अपराधों के लिए अलग से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। विधेयक में प्रावधान है कि मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है, इससे कम नहीं। कुल मिलाकर सरकार अब नागरिकों के साथ भेदभाव न करके उनके साथ न्याय हो, ऐसा प्रावधान करने पर जोर दे रही है। अब लोगों को कानूनों से डराया न जाए, उससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करके समाज के मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। उम्मीद है कि इसका भारतीय समाज पर बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। ऐसी ही नई जानकारी को सविस्तार पूर्वक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।